सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति सिन्हा आप सबों को हिंदी में क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में दिए गए सूरदास के पद पाठ का विश्लेषण करने जा रही हूँ। इस पाठ के रचनाकार महाकवि सूरदास हैं, जो ब्रज भाषा के महाकवि कहे जाते हैं। वे कवि भी थे और एक भक्त भी थे। कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में वो जाने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण की भक्ति सख्य भाव से की और उस भक्ति में उन्होंने कृष्ण को अपना सखा माना है। इस दौरान कृष्ण के जीवनचर्या से संबंधित कई घटनाओं का वर्णन उन्होंने किया है। इस पाठ में जो पद दिए गए हैं, उन पदों में उन्होंने कृष्ण के सखा उद्धव और गोपियों के बीच हुए संवाद का वर्णन किया है। लेकिन सर्वप्रथम आप ये समझिए कि ये संवाद क्यों हुए और किन प्रसंगों पर निर्भर हैं। इनका प्रसंग क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, इस प्रसंग में दिए गए जो संवाद हैं उसका अर्थ भी आप सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न जो इस प्रकार है, सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे प्रारंभिक वर्ष गोकुल में बिताए, ये सभी जानते हैं। उनका बचपन वहीं बीता और किशोरावस्था के अंतर्गत भी कई साल उन्होंने वहीं बिताए। इस बीच गोकुल में कई घटनाएं घटी। किशोरावस्था में आने के उपरांत गोपियों और कृष्ण के बीच प्रेम प्रसंग का भी वर्णन किया जाता है और उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो उसी प्रेम प्रसंग के अंतर्गत जिसको सूरदास ने भक्ति के अनन्य रूप में दिखाने की कोशिश की है, उसका वर्णन यहाँ इस संवाद के माध्यम से किया गया है। तो सबसे पहले हम उस प्रसंग को समझें कि किशोरावस्था में कृष्ण जो है अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए वो मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ, राधा ये गोकुल में ही रह जाती हैं। लेकिन उनकी विरह की कोई सीमा नहीं है। पहले वो कृष्ण के साथ थी और अब कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं। उनके मन में एक ही इच्छा है, किसी भी तरह कृष्ण के फिर से दर्शन हो जाए, किसी भी तरह कृष्ण के साथ रहने का अवसर उन्हें प्राप्त हो जाए। और इसी अवसर में वो दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को निभाते जा रही हैं, निर्वाह करते जा रही हैं। लेकिन मन में एक ही उम्मीद है कि कभी न कभी कृष्ण उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे और फिर से पहले वाले दिन लौट आएंगे। इसी उम्मीद के साथ गोपियाँ अपने जीवन के शेष दिनों को बिता रही हैं। उन्होंने, सूरदास ने एक जगह पे कहा भी है कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। अर्थात उनके कहने का अर्थ है कि जब से कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से उनके नैन जो है, उनकी आंखें जो है, वो हमेशा विरह में बरसती रहती हैं, अर्थात रोती रहती हैं। और हमेशा उनके जीवन में वर्षा ऋतु जैसी ठहर सी गई है। इतनी वो दुखी हैं, इतनी वो व्याकुल हैं, इतनी वो परेशान हैं। उनके जीवन में बस एक ही उम्मीद बची है कि किसी भी तरह से कृष्ण के दर्शन हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वो दिन और रात अपना बिताए जा रही हैं। पर होता इसके विपरीत है। होता ऐसा है कि एक दिन कृष्ण के सखा, वे सखा जो मथुरा में थे, उद्धव जिनका नाम था, वो गोकुल में आते हैं गोपियों के पास और उन्हें एक सलाह देते हैं, एक मशवरा देते हैं कि वे उन्हें भूल जाएं, कृष्ण को भूल करके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, जिससे हम सभी प्राणियों को, उन सभी गोपियों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।
वैसे तो सभी जानते थे, गोपियों ने भी इस तथ्य को मान लिया था, जान लिया था, कई ऐसे प्रमाण मिल चुके थे कि कृष्ण ही परब्रह्म थे। पर वो उन्हें परब्रह्म के रूप में न देख करके अपने प्रियतम के रूप में देखती थी, और उन्हें लगता था कि बस इसी रूप में वो कृष्ण की आराधना करती रहें, कृष्ण की भक्ति करती रहें, कृष्ण से प्रेम करती रहें, बस यही रूप बना रहे। इसलिए वो कृष्ण के प्रेम में ही स्वयं को सर्वस्व निछावर करने में विश्वास रखती थी। और ऐसे में उद्धव आ जाते हैं ये संदेश देने के लिए कि वे उन्हें भूल जाएं, और भूल करके और परब्रह्म की उपासना करें। तो इस प्रसंग में सूरदास ने भक्ति के दो रूप को दिखाने की कोशिश की है। एक तो सगुण रूप, भक्ति के दो रूप होते भी हैं, दो रूप होते हैं, वो कौन है? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और एक बात आप और भी जान लीजिए कि भक्ति और प्रेम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग नहीं है। जहां प्रेम है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां प्रेम है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों में एक ही आवश्यकता है, सर्वस्व निछावर की भावना जहां है वही प्रेम है, और वही भक्ति का स्वरूप भी निर्धारित है। जब प्रेम इस चरम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो भक्ति की राह पर चला जाता है। वही प्रेम फिर अनन्य भक्ति का रूप ले लेता है। तो सूरदास ने अपने इन पदों के माध्यम से प्रेम में ही भक्ति का स्वरूप किस प्रकार निहित है, इन तथ्यों को दिखाने की कोशिश की है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो भक्ति के दो रूप हैं वो किस प्रकार हैं। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण साकार रूप है। भक्ति का वो दो रूप क्या है? एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें ईश्वर का साकार रूप निर्भर हो। साकार रूप किसे कहते हैं? मतलब उसने कोई रूप निर्धारण कर रखा हो, उसकी आंखें हो, कान हो, नाक हो, हाथ पैर हो, मतलब कोई एक आकार हो। आकार के साथ जो ईश्वर का स्वरूप निर्मित है उसको सगुण रूप कहते हैं। और दूसरा रूप होता है निर्गुण रूप, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है। संसार के सभी निर्जीव और सजीव सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में वो व्याप्त है। थल थल में वसता है शिव ही। तो यहाँ शिव का अर्थ ये नहीं हुआ कि शिवाला में जो शिव का अर्घा बना हुआ है उसकी बात की जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह सृष्टि के कण कण में समाहित है। उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अंतर मन से महसूस कर सकते हैं। तो ये है भक्ति का निर्गुण रूप, जिसके लिए हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कबीर ने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, है ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो ये कबीर की भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति है। कबीर किसी मंदिर मस्जिद में जाने की बात नहीं करती। कबीर भक्ति के रूप में कहीं भी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ और आडंबर में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, जो सृष्टि के कण कण में समाहित है, हम में है, आप में है, उसमें है, उसमें सभी में है, उसको वो मानते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति का निर्गुण रूप कहलाया। और इधर गोपियां कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, उन्हें अपना प्रेमी मानती हैं, उन्हें अपना ईश्वर मानती हैं, उन्हें अपना पति मानती हैं, किसी भी रूप में वो कृष्ण को ही देखती हैं। तो ये भक्ति का सगुण रूप हो गया, क्योंकि यह जग जाहिर हो चुका था कि कृष्ण ही परब्रह्म है। इसलिए गोपियां कृष्ण के रूप में सर्वस्व देखती हैं, कृष्ण में ही अपना सर्वस्व देखती हैं। जहां मैं मेरा का भेद मिट जाता है भक्त और भगवान के बीच, वो भक्ति और प्रेम की चरम सीमा हो जाती है। तो उसी चरम सीमा पर गोपियां पहुंच चुकी हैं सगुण भक्ति में। और ऐसे में उद्धव आके उनसे कहते हैं कि वो कृष्ण को भूल जाएं और उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, अर्थात योग लें, समाधि लें और उस निर्गुण ब्रह्म को ढूंढें अपने मन में, अपने अंतर मन में। तो गोपियां इस बात में विश्वास नहीं करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं,
हमारे लिए कृष्ण ही सर्वस्व है। तो ऐसे वो प्रसंग हैं जिस पर ये पद आधारित है। तो अब गोपियां जो हैं वो सबसे पहले उद्धव को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस ब्रह्म की बात उद्धव कर रहे हैं वास्तव में वही ब्रह्म साकार रूप लेकर के, एक रूप लेकर के जब हमारे समक्ष उपस्थित है, जब सृष्टि पर उपस्थित है, तो फिर हम उसे ढूंढने कहीं अन्यत्र क्यों जाएं। और उद्धव के बारे में यह जग जाहिर था कि उद्धव बहुत बड़े ब्रह्म के ज्ञाता थे। उन्होंने योग विद्या के आधार पर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली थी और यही वजह थी कि कृष्ण ने उन्हें गोकुल भेजा। तो गोकुल भेजा, यहां गोपियां सगुण रूप को मान रही हैं और उद्धव जो है वो निर्गुण रूप को मानते हैं। अब सूरदास ने इन दोनों में जो टकराव दिखाया है उसी टकराव का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें तर्क और वितर्क होता है। उद्धव कुछ कहते हैं और गोपियां कुछ कहती हैं, लेकिन सूरदास ने उद्धव के प्रसंग को, उद्धव को के संवाद को अपने पद में नहीं दिखाया है। उद्धव के संवाद को गोपियां किस प्रकार से तर्क के द्वारा काट देती हैं, उनके साक्ष्य को किस प्रकार नकार देती हैं, इस बात की यहाँ पर व्याख्या की गई है पद के माध्यम से। तो सबसे पहले हम प्रथम पद की बात करें। अब हम आते हैं भाषा की, अगर बात करें तो ब्रज भाषा है और प्रथम पद की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रथम पद दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो आप पुस्तक में देख लेंगे। ये है प्रथम पद, लेकिन ये उल्टा जा रहा है, आप इसे देख नहीं पाएंगे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ आप देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को व्यंग में कहती हैं। जब वो गोपियों से कहते हैं कि वो कृष्ण को भूल जाएं, तो इस पर गोपियां उद्धव को व्यंग से बड़भागी कहती हैं। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली, लेकिन यहाँ व्यंग में गोपियों का बड़भागी कहने का तात्पर्य भाग्यहीन है। गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात बड़े भाग्यहीन हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास रह के भी, कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण को नहीं समझ पाए, कृष्ण को नहीं देख पाए। तात्पर्य उनका ये है कहने का। तो इसीलिए वो कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। जिस प्रकार अपरस का अर्थ क्या हुआ? अपरस का मतलब अछूता, रहत मतलब रहते हैं, स्नेह मतलब स्नेह से परे, ठीक है, स्नेह का धागा बंधन जो है उससे परे। नाहिन मन अनुरागी, और अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है, कृष्ण के साथ रह करके भी, कृष्ण के पास रह करके भी तुम्हारे मन में अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ। इससे बड़े भाग्य की बात क्या हो सकती है? अर्थात तात्पर्य यह है कि दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि कृष्ण के संग रह करके भी कृष्ण से तुम्हें प्रेम नहीं हुआ। तो मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तात्पर्य यह है कि जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, वही निर्गुण ब्रह्म साकार रूप लेकर के कृष्ण के रूप में तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ है, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। अर्थात इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ठीक है। तो पुरैनी अगली पंक्ति है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी मतलब, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर,
कमल का पत्ता जो है, आपने अगर देखा होगा तालाब में, तो कमल ऊपर खिला हुआ होता है, लेकिन कमल का पत्ता जल के अंदर होता है। तो पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, लेकिन कमल का पत्ता जल के भीतर रह के भी जल से अछूता रहता है। कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है, पानी नहीं ठहरता है। ठीक है, तो तारस देह न दागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी जल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के साथ नहीं हो। यही तात्पर्य है गोपियों को कहने का। ठीक है, ज्यों जल, अगला उदाहरण वो देती है कि ज्यों जल माही तेल की गागरी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। वे कहती हैं कि ज्यों जल माही तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गागर जल के अंदर है, सभी जानते हैं कि जल में तेल छिपा हुआ होता है, पेट्रोलियम पदार्थ होता है, ये जानते हैं सभी, लेकिन वह जल से अलग होता है। अगर पानी पर पेट्रोल डाल दो तो जितनी दूर में पेट्रोल फैलेगा उतनी दूर में आग लग जाएगी। उसमें माचिस की तीली जला के मार दो तो वो आग लग जाएगी, सारा तेल जल जाएगा, जल वैसे का वैसा रह जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जल और तेल दोनों एक दूसरे में हैं, पर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, है ना। तो इसी तरह ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जिस तरह जल की एक बूंद भी जल की गगरी पर, जल के गागर, तेल के गागर पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के को नहीं समझ पाए, कृष्ण को नहीं जान पाए, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसीलिए उन्होंने उद्धव को, लेकिन घर आए अतिथि को हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, हम सीधे सीधे कटाक्ष नहीं करते, इसलिए उल्टे शब्दों उसको व्यंग्यबान कहते हैं। व्यंग्यबान कि उसको बड़भागी कहते हैं तात्पर्य, लेकिन यहाँ पर यह है कि वो भाग्यहीन है। ठीक है, तो ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल में तेल की गगरी पर जल की बूंद नहीं ठहरती, जल में तेल की बूंदें नहीं मिक्स होती, नहीं मिलती, उसी प्रकार तुम भी हो कि तुम क्या जानोगे, प्रीत नदी में पांव न बोरियो, तुमने प्रीत रूपी नदी में पांव ही नहीं डाले, प्रेम क्या होता है, प्रीति क्या होती है तुम जानते ही नहीं, उसमें अपने पैर ही नहीं डाले, तो तुम क्या जानोगे। दृष्टि न रूप परागी, तुमने कृष्ण के मुख सौंदर्य के ऊपर अपनी दृष्टि ही नहीं डाली, तो तुम क्या जानोगे कि अनुराग क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है, और कृष्ण में वो कौन सी ऐसी बात है कि जिसके कारण हम सब उन पर मर मिटी हैं, अर्थात उनकी भक्ति में खो गई हैं, उनके प्रेम में खो गई हैं। तुम इस बात को नहीं समझ सकते, ऐसा गोपियां उद्धव को कहती हैं। सूरदास अबला हम भोरी, और अंतिम पंक्ति में सूरदास गोपियों की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां अपनी अवस्था की ओर बताते हुए कह रही हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला स्त्रियां हैं, भोली हैं, नादान हैं, हम इस योग को नहीं जानती, यानी योग के संदेश को वो नकार देती हैं और कहती हैं कि हम इसको नहीं जानती, हमारी स्थिति तो बिल्कुल पगे हुए गुड़ में लगी हुई चींटियों के समान है, पगे हुए गुड़ में लगी हुई चींटियों के समान है, जो गुड़ में चिपक करके चींटियां जिस प्रकार मर जाती हैं लेकिन उस गुड़ से बाहर नहीं निकलती, उसी प्रकार हम गोपियां कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में मर जाना पसंद करेंगी, लेकिन उससे बाहर आना पसंद नहीं करूंगी, ये गोपियां कहती हैं। अर्थात असमर्थता अपनी जाहिर करती हैं कि वो बिल्कुल असमर्थ हैं, वो मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना में असमर्थ हैं, क्योंकि सगुण भक्ति की चरम सीमा पर वो पहुंच चुकी हैं। उनकी अवस्था गुड़ में लगी हुई उन चींटियों के समान है, जो उसमें रह करके, उसमें प्रवेश करके मर जाना पसंद करती हैं, लेकिन पगे हुए गुड़ से वो बाहर नहीं निकलती चींटियां। उसी प्रकार ये गोपियां कृष्ण के प्रेम में, उनकी विरह में
स्वयं को मिटा देना पसंद करती हैं, मिटा देने के लिए आतुर हैं, लेकिन उससे बाहर निकल के वो अन्यत्र कहीं भी भटकना नहीं चाहती हैं। तो इस प्रकार ये पहला पद पूरा हुआ। गोपियां इसमें अपनी असमर्थता जाहिर कर रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को छोड़ना नहीं चाहती। और प्रेम और भक्ति की चरम सीमा भी यही है। जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा। प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा, तब प्रियतम तुम स्वर्ग बिहारी होने का सुख पाओगी। मतलब जो लोग पाने की, प्रेम में प्रतिदान की आशा नहीं होती, भक्ति में प्रतिदान की आशा नहीं होती, जो लोग बदले में पाने की इच्छा रखते हैं, उनका प्रेम प्रगाढ़ता तक नहीं पहुंचा, चरम सीमा तक नहीं पहुंचा, उनकी भक्ति चरम सीमा तक कभी नहीं पहुंच सकती। जो इसमें निस्वार्थ भाव का होना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर किसी प्रकार की कामना होगी, अगले से पाने की उम्मीद बनी रहेगी, हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में वो प्रगाढ़ता कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। जिस दिन हम निस्वार्थ हो जाएंगे, अगले से पाने की उम्मीद छोड़ देंगे, चाहे वो प्रेम की बात करें या भक्ति की बात करें, अगले से हम किसी भी प्रकार की उम्मीद छोड़ दें और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हुए किसी के प्रति अपनी भक्ति या अपना प्रेम अगर हमारे हृदय में संजोए हुए है, हमने संजोया है, तो वही चरम सीमा है। बाकी सब संसार के गोरख धंधे हैं, कुछ पाना, टिट फॉर टैट वाली जो बात है, और खास करके आज के जमाने में, इस कलयुग में जिस तरह के लोग की भावनाओं को, विचारों को लोग प्रेम का स्वरूप देते हैं, वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो गोरख धंधा है, वो लेन देन है, एक व्यापार है कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, ये है। और यह भी सत्य है कि प्रेमियों की स्थिति का अंदाजा सामान्य जन नहीं लगा सकते। एक भक्त की मन स्थिति का अंदाजा सामान्य लोग नहीं लगा सकते। जाके पाँव न पड़ी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यह जो कहावत है, यह जो लोकोक्ति है, वो ऐसी ही बातों में चरितार्थ होती है। जिस प्रकार जख्म के सही दर्द का अंदाजा हमें तब तक नहीं होता जब तक हम स्वयं किसी भी प्रकार के जख्म से पीड़ित नहीं होते, तब तक हमें अगले के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी प्रकार प्रेम और भक्ति की स्थिति है। इसमें भक्त और प्रेमी जन के हृदय की स्थिति का अंदाजा एक सामान्य व्यक्ति लगा ही नहीं सकता कि वह कितनी गहराई में डूबा है, जहां से बाहर निकलना उसके लिए असंभव है। तो इन्हीं बातों को सूरदास ने दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अब आपको सवाल उठता है कि इस पद के अंतर्गत क्या क्या काव्य सौंदर्य निर्धारित है, क्योंकि ये तो हुआ भाव पक्ष जो अभी मैंने आपको बताया। अब आते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य क्या है? तो सबसे पहले हम भाषा की बात करें। भाषा क्या है? तो सूरदास के समय में खास करके गोकुल की पृष्ठभूमि है, गोकुल की कहानी है, कृष्ण और गोपी के बीच की घटनाओं का वर्णन है। तो गोकुल की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। सूरदास ने भी इस पद का को जो लिखा है, इस आपने 4 पद पढ़ने हैं आपको। ये चारों पद उनके सूर सागर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, भ्रमर गीत सार के अंतर्गत। तो यह भी ब्रज भाषा में। तो भाषा कौन सी हो गई दिए गए पद की? ब्रज भाषा। अब हम बात करें अलंकार की। तो अलंकार भी आप देख लीजिए। ज्यों जल माही तेल की गागरी, यहाँ पर तेल की गागरी पर जल किस प्रकार नहीं ठहरती, ये उदाहरण देते हुए, कल्पना करते हुए कवि ने वाचक शब्द के रूप में ज्यों का प्रयोग किया है। तो यह क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है।
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीत रूपी नदी। प्रीति और नदी यहाँ देखा जाए तो आपने रूपक की परिभाषा पढ़ी होगी कि जब गुणों की समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, तो यहाँ प्रीत रूपी नदी, नदी पर प्रीति का आरोप किया गया। प्रीत रूपी नदी में उन्होंने अपने पाँव ही नहीं डाले तो वो क्या जानेंगे कि प्रेम क्या होता है। यह दिखाते हुए, यह बताते हुए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी, गुण चाटी ज्यों पागी, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कुल मिलाकर के आप यह देखने की कोशिश कीजिए कि गोपियां इस पद में अपनी असमर्थता जाहिर करती हैं और उद्धव को भाग्यवान कहते हुए तात्पर्य यह देती हैं कि उद्धव भाग्यहीन हैं, जो कृष्ण के समक्ष रहकर भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। क्योंकि उस समय तत्कालीन स्थिति यह थी कि क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, जितने भी लोग हैं, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, जो भी कृष्ण के सानिध्य में आए, जो भी कृष्ण के संपर्क में आए, वो उनकी भक्ति में लीन हो गए, उनके प्रेम में लीन हो गए। और ये उद्धव कैसा प्राणी है जो कृष्ण के साथ रहकर भी, पास रहकर भी निर्गुण ब्रह्म की बात करता है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, ये गोपियां बताना चाहती हैं। अब इस पद के अंतर्गत 2-3 प्रश्न उभर कर आते हैं कि जैसे बड़भागी किसे कहा गया और क्यों कहा गया। तो सीधा सा उत्तर है इसका होगा कि बड़भागी उद्धव को कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि वे कृष्ण के निकट रहकर भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। गोपियां यहाँ उनको व्यंग के रूप में बड़भागी कहती हैं, तात्पर्य उनका उनके दुर्भाग्य की ओर इशारा करता है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये इसमें यह उभरता है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी हुई हैं। तो गोपियां, इसका उत्तर भी आप पंक्ति से सीधे सीधे ले सकते हैं कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल उन चींटियों की भांति हैं जो कि पगे हुए गुड़ में डूब करके, मिल करके मर जाना पसंद करती हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करती। उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के अनन्य भक्ति में, अनन्य प्रेम में स्वयं को मिटा देना पसंद करती हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करती। बात समझ में आ गई। अब अगला जो प्रश्न है, बस ये 2-3 प्रश्न उठते हैं। कुछ यह भी प्रश्न हो सकते हैं वन वर्ड में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में कि गोपियों ने स्वयं को क्या कहा, किससे तुलना की है गोपियों ने स्वयं की। तो पगी हुई गुड़ में लगी हुई चींटियों से स्वयं की तुलना की है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पद को पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो मैं उसे अगली बार समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।